महापुरुष अवतार, ये जितने आचार्य चरण धरती पर हैं हुए, ये सब भगवान के अवतार हैं। भगवान समय समय पर इन्हीं 5 रूपों में धरती पर आते हैं और आ करके किसी को मारते नहीं हैं। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करने आते हैं। इसलिए कथा कहती है, सज्जन बन के यदि हम रहेंगे तो भगवान हमारे लिए भी शरीर धारण करके आएंगे। भगवान को प्राप्त करने का सरल उपाय है, सज्जन बनिए। क्या बनिए? शंकर भगवान कहे, देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। उन अनेक कारणों में से मैं आपको 5 कारण सुनाता हूं। पहले कारण में बाबा ने कहा, देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे। उनके नाम थे जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि चारों भाई भगवान श्री हरि से मिलने गए। द्वार पर खड़े जय विजय ने उनको रोक दिया। मुनियों को आवेश आ गया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हैं आप, जाइए असुर हो जाइए। भगवान दौड़ करके आए, क्षमा याचना किए। मुनियों ने कहा, प्रभु असुर तो होना पड़ेगा, और 1 बार नहीं 3 बार। और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके जाना पड़ेगा और इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। वही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार। दूसरा जन्म त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया आप देख रहे हैं, इन्होंने भगवान को शाप दिया। पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा और असुरों के राजा जलंधर से इनका विवाह हुआ। मां वृंदा के सतित्व के तेज के आगे देवता भी जलंधर को मार नहीं पाए। भगवान श्री हरि ने छल करके उस सतित्व के कवच का भेदन किया है और युद्ध में जलंधर मार दिया गया। तब वृंदा मैया ने भगवान को शाप दिया है, जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। किसने दे दिया? अब आप सोचोगे नारद जी ने कैसे दे दिया महाराज? मोह के कारण। जीवन में अपनी उपलब्धि को यदि अपना पुरुषार्थ मानेंगे तो हम मोह में गिर जाएंगे। इसलिए कितनी भी ऊंचाई प्राप्त हो जाए, अपना पुरुषार्थ न मान के भगवान की कृपा मानिए, मोह होने वाला नहीं है। नारद जी की तपस्या कामदेव तोड़ नहीं पाए। आप समझ रहे हैं? नारद जी तपस्या में बैठे थे, कामदेव तपस्या तोड़ नहीं पाए। नारद जी को लगा कि मैं काम को हरा दिया। राम जी के पास जाकर, भगवान श्री हरि के पास जाकर नारद जी ने सब बताया। भगवान देखी तो भगत जी को अभिमान हो गया है। भगवान ने ऐसी माया रची, माया का नगर, माया की कन्या। नारद जी को पता चला आज इस कन्या का स्वयंवर होने वाला है। मन में विवाह की इच्छा जग गई। मन में सोचे 1 घंटे बाद स्वयंवर होने वाला है, इस चेहरे पर तो माला मिलने से रही, क्यों ना मैं एक दिन भगवान का चेहरा उधार मांग लूं 1 दिन के लिए। अच्छा आप बताओ, विवाह के लिए गाड़ी, कपड़ा, गहना उधार मिल जाए, कहीं विवाह के लिए चेहरा उधार मिलता है? आप किसी से कहेंगे, कोई सुंदर हो आपके घर में चाहे नगर में, भाई साहब हमको 1 दिन के लिए चेहरा दे दीजिए अपना, हम विवाह करके लौटा देंगे आपको।
नारद जी भगवान से चेहरा मांगे, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही आन भांति पावो नहीं। उसको पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान ने मांगा नारद जी से, नारद जी ने मांगा भगवान से भगवान का चेहरा। यहां एक बड़ी अद्भुत बात, भगवान से भगवान का चेहरा मांगने के बाद नारद जी के मुख से एक वाक्य अपने आप निकल गया। कौन सा वाक्य निकल गया? जो हम लोग नित्य गाते हैं मंगलाचरण में। नारद जी बोले, प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। नारद जी बोले, प्रभु जिसमें मेरा हित आपको दिखाई दे रहा है आप वो शीघ्र करिए। ये नहीं बोले कि हमको ये करिए, क्या बोले? जिसमें मेरा हित दिखाई पड़े। और ये बात समझिएगा, ये नारद जी के जीवन भर का भजन का प्रताप है कि ये वाक्य उनके मुख से निकल गया। हमारे आपके लिए भी यही पाथेय है, हम भगवान से ये न कहें कि प्रभु ऐसा हो जाए, भगवान से ये कहा करिए, प्रभु जिसमें मेरा हित दिखाई पड़े आप वैसा करिए। नाथ हम आपकी शरण में आ गए हैं। भगवान ने कहा हित नहीं परम हित करूंगा। और नारद जी ने मांगा भगवान का चेहरा, भगवान ने बना दिया बानर का चेहरा। स्वयंवर में नारद जी गए, नारद जी के पीछे भगवान ही राजकुमार बन के चले गए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवास। नारद जी परेशान, इस चेहरे पर मुझे माला नहीं मिली। शंकर भगवान के दुई गण थे, बोले इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए एक बार, पानी में देखे नारद जी बानर का चेहरा है, तमतमा गए। दोनों शंकर जी के गणों को शाप देकर असुर का बना दिए और बोले जा रहा हूं, आज भगवान भेटा भर जाए, बस दईहां श्राप की मरिहूं जाए। या तो उनको शाप दूंगा, नहीं तो अपने को समाप्त कर लूंगा। अरे राम, बीचे रास्ते में भगवान मिल गए। नारद जी देखे तो बरस पड़े, भगवान से बोले आप कपटी हैं, कपटी, दूसरे का अच्छा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं आप। आपका कपट मैं उसी दिन पहचान गया। समुद्र में से लक्ष्मी और मणि निकला, अपने पास रख लिए। जहर निकला तो शंकर को भिजवा दिए। आपको जो मन करता है आप वही करते हैं। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। अच्छे घर में बैना भेजा है आज आपने, मैं आपको ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया आपने, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, आपने बानर बना दिया। दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनेंगे तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। जैसे श्राप दिया, भगवान को श्राप मिल रहा है, उसमें भी आप लोग थपरी बजा रहे हैं। जैसे श्राप दिया नारद जी ने, भगवान ने कहा स्वीकार है। और उसके बाद नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ी थी, भगवान ने माया को उतार लिया। जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहरमा न राजकुमारी, नहीं तहरमा। नारद जी चरण में गिर गए, बोले वृषा हो मम श्राप कृपाला, वृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा
दीन दयाला मम इच्छा कह दीन दयाला मम इच्छा कह दीन दयाला। जैसे नारद जी ने श्राप दिया, भगवान ने माया को उतार लिया। और आप दर्शन करिए, ये माया का ही प्रभाव है कि हमको अपने से श्रेष्ठ में दोष दिखाई देता है। ये माया का प्रभाव है। जैसे माया हटी, नारद जी ने देखा न वहां लक्ष्मी जी थी न वहां विश्व मोहिनी थी। नारद जी के आगे केवल भगवान खड़े थे। नारद जी पांव में गिर गए, कहे प्रभु मैंने आपको शाप दे दिया है, मेरे सारे शाप झूठे हो जाए। भगवान बोले असंभव नारद जी, आपका नाम क्या है? नारद। जोर से कहिए नारद। भगवान बोले जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद है। आपकी बात झूठी कैसे हो जाएगी? और एक बात समझिएगा, आपने मुझे शाप नहीं दिया है, मैंने आपसे शाप लिया है। मम इच्छा, ये मेरी इच्छा थी कि आप मुझे शाप दीजिए। नारद जी बोले प्रभु श्राप के लिए नारदे मिले थे आपको? भगवान बोले जिस पर हमको विश्वास होता है उसी को अपनी लीला में मैं निमित्त बनाता हूं। आप पर मुझे विश्वास था नारद जी, इसलिए आपको निमित्त बनाया। जाइए जाकर जप हो जाए शंकर सतनामा। भगवान शिव के नाम का स्मरण करिएगा। एक तो अर्थ ये है। दूसरा, शंकर जी जिस सत्य नाम का जप करते हैं, यानी राम राम जाकर आप जप करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। नारद जी प्रणाम करके चले। आपको बताऊं, रास्ते में शंकर जी के दोनों गण, कौन दोनों गण? जिनको राक्षस बनाए थे शाप देके नारद जी, वो दोनों बैठ के रो रहे थे। नारद जी बोले क्यों रो रहे हो? बाबा के गण बोले श्राप देके राक्षस बना दिए हम लोग नाचे। नारद जी बोले रो मत, तुम क्या समझते हो, तुम्ही को दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं। हाँ, घबराओ मत, तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे तो तुम दोनों का उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान अवतार लेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों को। ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू और मनु और महाराज शत्रु, स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष जाकर तपस्या किए। भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने कहा मनु जी से कहिए क्या चाहिए? मनु जी बोले प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा मनु जी, ये मेरा आपको वचन है। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक राजा हुए प्रताप भानु। क्या नाम है? प्रताप भानु। कितने धर्मात्मा राजा हैं आपसे कहूं, एक एक यज्ञ को 1000 बार करने वाले राजा। कौन? प्रताप भानु। एक बार शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते प्यास लगी, एक बराह दिखाई पड़ा। बराह को पीछे दौड़ते दौड़ते एक कपटी मुनि के आश्रम में पहुंच गए। और वो कोई मुनि नहीं था, वो राजा था जिसको बहुत साल पहले प्रताप भानु हरा चुके थे। प्राण बचा के जंगल में भाग गया, दाढ़ी जटा बढ़ा के मुनि बन गया था। प्रताप भानु को लगा कि महात्मा है, अब वो तो राजा था। वो कपटी मुनि पहचान गया, ये तो प्रताप भानु है जिसने मुझे हराया था। राजा ने जाकर प्रणाम किया। कपटी मुनि बोला मैं जानता हूं तुम कौन हो। बोला अरे इतने ज्ञानी प्रभु आप? बोले मैं सृष्टि के प्रारंभ से बैठा हूं, वही शरीर है, मैंने शरीर छोड़ा ही नहीं, मेरा नाम एक तनु मुनि है। प्रताप भानु सोचे बहुत भारी महात्मा भेटा गए हैं। बोले मुनिवर हमारी एक चाह है, जरा मरण दुख रहित तन समर जितै जन कोय, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप ससत हो। प्रताप भानु ने कहा एक छत्र
एकमात्र मेरा साम्राज्य हो धरती पर, मैं इकलौता राजा, मेरी राज सत्ता 100 कल्प तक की हो, मैं मरूं नहीं, ऐसा मुझे चाहिए। ये क्या है? जिस प्रकार की संगति करिएगा उस प्रकार का विचार जन्म लेगा। कपटी मुनि का कुसंग लगा और राजा के विचार में परिवर्तन हो गया। कहा राजा ने कि ये कैसे संभव है? कपटी मुनि ने कहा कि यदि तुमको ब्राह्मण आशीर्वाद दे दे तो ये संभव हो जाएगा। ब्राह्मण आशीर्वाद कब देंगे? जब तुम बढ़िया बढ़िया भोजन कराओगे। एक काम करो, जाओ 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण देना, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, अब मैं जब भोजन बना दूंगा और उस भोजन को जब तुम ब्राह्मणों को खिलाओगे तो ब्राह्मण तुमको प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देंगे। राजा गए, 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। ये कपटी मुनि गया, भोजन बनाया, ब्राह्मण देवता बैठे, भोजन सामने परोसा गया। हाथ में संकल्प मुनि लोग कर रहे थे ब्राह्मण। तब तक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, सावधान, आप लोग जो भोजन करने जा रहे हैं इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिलाया गया है। जैसे ब्राह्मण सुने क्रोध हुआ और उसी जल्ब से श्राप दे दिया प्रताप भानु को, जाओ पूरे कुल समेत तुम असुर हो जाओ। वही प्रताप भानु रावण बना, उनके छोटे भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बने और प्रताप भानु के मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर तपस्या करता है, घोर तपस्या। शंकर जी ब्रह्मा जी आशीर्वाद देने गए। रावण ने पहले मांगा, हम काहू के मरही न मारे। रावण बोला, मैं किसी के मारने से मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले, असंभव, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। तो रावण कहता है, बानर मनुज जात दुई बार। वानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं और 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे यदि ये 6 महीना जग जाएगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। तो सरस्वती जी को बोलकर ब्रह्मा जी ने उसकी मति को उल्टा करा दिया, उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। विभीषण जी से बोले, आपको क्या चाहिए? ते ही मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के चरण में प्रेम मांगा है। रावण ने लंका में राजधानी बनाई, मंदोदरी से विवाह हुआ और रावण का आतंक धरती पर फैलने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि जेहि देश ध्वेन द्विज पावहि, गांव नगर पुर आग लगा वहीं। जिस जिस नगर में ब्राह्मण रहते हैं, गौशालाएं हैं, रावण के सिपाही उस नगर में आग लगा देते हैं। इतना आतंक, धरती व्याकुल हो गई। मुनियों के पास गई, मुनि लोग लेकर ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी लेकर कैलाश बाबा के पास। कैलाश में मीटिंग हुई, भगवान कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे हूं? एक देवता ने कहा बैकुंठ में, एक ने कहा क्षीर सागर, एक ने कहा साकेत, एक ने कहा गोलोक। शंकर भगवान ने कहा कहां नहीं मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान सर्वत्र हैं। यदि हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, साधु वचन, साधु वचन। और पूरा देव समाज कैलाश में भगवान को बुलाने लगा। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारे, जय असुरारे, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत
क्रम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करम अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घट वासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहितम कुंदा। जेहि लागे विरागे हरि अनुरागे, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जेहि श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाए, संग सहाय न दूजा। सो करऊं आधारी चित्त हमारे, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन, रंजन विपति बरूधा। मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी, शरण सकल सुर दूधा। सारद श्रुति शेषा विषय शेषा, जाकहु को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, प्रभु सुषि भगवान। भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पूजा। मुनि सेध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद खंजा। मुनि सेध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद खंजा। मुनि सेध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद खंजा। देवता स्तुति किए कैलाश में, और आप दर्शन किए करिए। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। भगवान की आकाशवाणी हुई, और मालूम है भगवान ने देवताओं से क्या कहा? भगवान ने कहा डरिए मत। क्या कहा? डरिए मत। जनि डर पहु मुनि सेध सुरे। भगवान ने कहा हे देवराज इंद्र डरिए मत आप, हे मुनि वृंद डरिए मत, मैं आप लोग के लिए अवतार लूंगा। कहां लूंगा? सूर्यवंश में अंशों के साथ अवतार लूंगा। आऊंगा, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, डरिए मत। देवता प्रसन्न होंगे कि भगवान अवतार लेने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान हमारे लिए अवतार लेंगे, तो भगवान के जाने से पहले हम लोगों को नीचे जाना है उनके स्वागत के लिए। कहिए कौन किस रूप में जाएगा? सबसे पहले शंकर भगवान बोले हमारा नाम क्या है? लिखिए हनुमान, मैं हनुमान बन के जा रहा हूं। शंकर भगवान बजरंग बली बन के आ गए। ब्रह्मा जी बोले यदि आप बजरंग बली बनेंगे बाबा तो मैं जामवंत बनूंगा। ब्रह्मा जी जामवंत बन गए। ब्रह्मा जी ने पूछा इंद्र से आप का बनी हो? इंद्र बोले हमारी नाम के आगे बाली लिखिए, हम बाली बनेंगे। सूर्य नारायण से पूछा गया, बोले हम सुग्रीव बन जाते हैं। इस प्रकार जितने देवता हैं सब बानर रीछ बन करके धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब भगवान शंकर कथा को लेकर अयोध्या पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से कहिए। अयोध्या का कोई बैठा है यहां पर आप लोगों में? अयोध्या का मूल अयोध्या का हो। उधर एक माई है बस। हाँ तो अयोध्या घर है तो क्या कहेंगे, हम अयोध्या वाले हैं। अच्छा ये बताइए आप में से अयोध्या कौन कौन गया राम लला के आने के बाद? हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए। कौन कौन नहीं गया?
इतने लोग नहीं गए अभी, बहुत दूर है ना, वीजा लगता है अयोध्या जाने के लिए। वीजा बड़ा टफ है वहां का, मिलता ही नहीं वीजा। कहिया जाएंगे, कहिया जाएंगे? बुढ़ापे में? अरे 500 साल बाद सरकार आके बैठे हैं, जाकर दर्शन कर लीजिए। अरे त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, अरे बड़ा नीक लागे, नीक लागे राम, अरे बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, अजूरी न भरी भरी धूर सिर मेले, अजूरी न भरी भरी धूरी सिर मेरे, जहाँ नाक महू चले, हाय जहाँ नाक महू चले, कली दाप दौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपुहन भले भैया, भरत लखन रिपुहन और भैया, राम राम रटे जहाँ, हाय राम राम रटे जहाँ कोयल और कौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, राम भद्राचार्य के, हाय राम भद्राचार्य के उहे ठीक ठौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बोलिए अयोध्या धाम की जय। बैठ जाइए, बैठ जाइए। भगवान शंकर कथा को अयोध्या लेकर गए। अवधपुरी रघुकुलमणि राऊ, अवधपुरी रघुकुलमणि राऊ,
वेद विदित तेहि दशरथ वेद विदित तेहि दशरथ धर्म धुरंधर धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति सारंग पाए हृदय भगति सारंग पाए हृदय भगति सारंग पाए। अब कोई जाएगा नहीं, 15 मिनट में श्री राम जन्म होने वाला है, इसलिए कोई पंडाल से जाएगा नहीं। सब बैठिए अपने जगह पर, जो जहां है वहीं बैठ जाइए, 15 मिनट और बैठिए। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, देवी रघुकुल के मणि कौन? वेद जिनका नाम महाराज श्री दशरथ बताते हैं। धर्म धुरंधर है महाराज, हृदय में भक्ति है, मति में साक्षात श्री रघुनाथ जी सारंग धनुष धारण करके विराजमान है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसे जिनकी 3 देवियां हैं। एक दिन जीवन के चौथे पन में महाराज के मन में ग्लानि भई, किस बात की? मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। भेगलानि मोरे सुतनाई। जैसे मन में ये भाव आया, श्री चक्रवर्ती जी महाराज दौड़ करके गुरुदेव भगवान के पास गए और जाकर अपना सारा दुख सुनाए। हमारे यहाँ बिहार में जब लड़का जन्म लेता है ना, तो का बजाया जाता है पता है? जोर से कहिए। ताली बजाया जाता है। थाली, थाली, थरिया। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी जाकर रोने लगे। गुरु जी पूछे, काहे रो रहे हैं? महाराज बोले, गुरुदेव थरिया ना बाजल, आजले घरवा थरिया ना बाजल, सगरे बीत गईल उमरिया, बाकिर थरिया ना बाजल। अरे सगरे बीत गईल उमरिया, बाकिर थरिया ना बाजल। शरण में आईनी चरण में धैनी, रौरी आपन पगड़िया। महाराज क्या कहते हैं गुरुदेव? शरण में आईनी चरण में धैनी, रौरी आपन पगड़िया। कृपा करी गुरुदेव गोसाई, बान्ही दी कवनो जतरिया की घरवा, 3 गो में हरिया, बाकी थरिया ना बाजल की घरवा, 3 गो में हरिया, बाकी थरिया ना बाजल। अरे ताना मार के हंसत बाणे, ताना मार के हंसत बाणे, सगरी गाँव नगरिया की घरवा, 3 गो में हरिया, बाकी थरिया ना बाजल की घरवा, 3 गो में हरिया, बाकी थरिया ना बाजल की घरवा, 3 गो हरिया, बाकी थरिया ना बाजल। क्या बोले महाराज कि घरवा 3 गो में हरिया, बाकी हरिया ना बाजल। गुरुदेव भगवान बोले, आप एक बेटे के लिए रो रहे हैं? धैर्य रखिए महाराज, एक नहीं 4 पुत्र होने वाले हैं। कितने? 4। गुरुदेव भगवान ने सिंह ऋषि को बुलाया, यज्ञ प्रारंभ हुआ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, और आहुति स्वयं गुरु जी दे रहे हैं। भगते सहित मुनि आहुति देने, भगते सहित मुनि आहुति देने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने,
अग्नि चरु कर लीजे। जो वशिष्ठ कछु जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज सिद्ध तुम्हारा सकल काज सिद्ध तुम्हारा सकल काज सिद्ध तुम्हारा। गुरुदेव भगवान ने आहुति दी। यज्ञ के बाद अग्नि नारायण प्रकट हुए हाथ में प्रसाद लेकर। वशिष्ठ भगवान को बुलाकर कहा, हे वशिष्ठ जी, जिस मनोकामना को लेकर आपने यज्ञ की, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। इस प्रसाद का वितरण कराइए। खीर का कटोरा लेकर महाराज को बुलाकर गुरुदेव ने कहा, महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे को पुनः 2 भाग में कर पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा। बचे हुए पा भाग को 2 भाग में करिएगा और एक कौशल्या और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा, दोनों माताएं प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को प्रसाद देंगी। प्रसाद का वितरण भया। माताओं ने प्रसाद खाया और जैसे कौशल्या मैया ने प्रसाद खाया, मेरे रघुनाथ जी मां के अंक में आकर बैठ गए, प्रभु मैया के अंक में चले गए हैं। और देखते देखते 12 महीना बीता। कितने दिन? 12 महीना। जोग लगन ग्रहवार तिथि जब सकल भय अनुकूल, चर अचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख। चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि मंगलवार का दिन दोपहर का 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हुआ। क्या परिवर्तन हुआ हो? अयोध्या में शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। अयोध्या की सरजू जी में धारा उमर पड़ी, मानो अमृत बहने लगा। जितने पर्वत थे पर्वत पर मणि प्रकट कर जगमगाने लगे। महात्मा मुनि आकर कीर्तन करने लगे। एक महात्मा ने कहा, नीचे छोड़ो, आकाश में देखो। क्या देखो? सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। आओ राघव सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले पूरन के हार रे। आओ राघव सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़े कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे और मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे। अमृत के सरस फुहार रे। आओ राघव सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले,
लय पूरन के हार आओ राघो सांवरिया आओ राघो सांवरिया आओ राघो सांवरिया। देवताएं आकर सुर समूह बिनती करी, जब पहुँचे निज निज धाम, तब जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। माँ जैसे दिन का 12 बजा नवमी के दिन माँ कौशल्या के अंक से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और वो प्रकाश पुंज विराट रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर कहते माँ भवानी से देवी वो देखिए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरसित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, और निज आयुध भुज चारि, भूषण बनमाला नयन विशाला, सोना सिंधु भरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के गिरि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना सीतया माना, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागे जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जही, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, कजहु तात यह रूपा, जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, जय सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुरभूपायः चरित गावहि, हरि पद पावै देन परहि भवपूर्णायः चरित गावै, हरि पद पावै देन परहि भवपूर्णायः। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुरभूपायः चरित गावहि, हरि पद पावै देन परहि भवपूर्णायः चरित गावहि, हरि पद पावै देन परहि भवपूर्णायः चरित गावहि, हरि पद पावै देन परहि भवपूर्णायः। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तना।